आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाना चाहता हूँ, जो पंजाबी लोग हैं किसी चीज़ का काम ना बने तो भगवान से मन्नत मांगो। आज मैं मन्नत मांगने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको। किश्ती तो आपने देखी है ना, जिसे किश्ती बोलते हैं, जो एक किनारे से दूसरी तरफ लेके जाती है। मगर किश्ती के साथ एक पंजाबी में बेड़ा है। बेड़े की जो मन्नत है वो इस प्रकार से मांगी जाती है कि जैसे पानी में जाता है बेड़ा, तो बोलते हैं कि जैसे ये बेड़ा पार लगेगा, किनारे पे लगेगा, उसी प्रकार से जो मेरी मन्नत है वो भी मानी जाती है। तो आज एक लड़की ने जल देवता से मन्नत मांगी है, कुछ मांगा है। वो क्या मांगा? अपने घर की खुशी, अपने परिवार की खुशी और सेहत में तंदुरुस्ती, आने वाला समय उसके लिए बिल्कुल अनुकूल रहे। तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको बेड़ा। तो ये देखिए, ये है बेड़ा। गौर से देखिए, ये है बेड़ा। जब किसी ने मन्नत मांगनी होती है भगवान से, तो इस बेड़े को कारीगर द्वारा तैयार करवाया जाता है। उसके बाद हरे पीले लाल रंग के साथ इसकी सजावट की जाती है। सजावट करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाता है। तो चारों तरफ से इसको हरे रंग से जो छोटे छोटे फ्लैग लगा रखे हैं, उससे और भी इसकी सुंदरता बाहर आ जाती है, इसकी शान अलग से बन जाती है। अब देखिए, इस लड़की ने मन्नत मांगनी है, तो पाठ पूजा करने के बाद ये अपने परिवार के साथ ढोल नगारों के बीच में पहुंच जाएगी इसको छोड़ने के लिए दरिया के पास। बहुत ही अदब और सत्कार के साथ सिर ढककर बेड़े को कंधे पर उठाकर घर के बाहर जो 3 व्हीलर दूध और दही से नहलाकर उसमें चादर बिछा रखी है, तो बेड़ा यहाँ पर सजा दिया गया है। पूजा का सामान उसके आगे रखा हुआ है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको ढोल और नगारों के बीच अब ये 3 व्हीलर आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया है। रास्ते में आ जाती है खूबसूरत इमारत ऊंचे पुल पर गुरुद्वारा श्री दुख निवारण की। यहीं से लोग नतमस्तक होते हैं, माथा टेकने के बाद आगे निकलते हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है भारत का नेशनल फ्लैग किस प्रकार से हवा में लहरा रहा है। त्रिमूर्ति चौक, यहाँ पर भगत सिंह की मूर्ति है। लाल बत्ती हो गई है, कुछ समय के लिए 3 व्हीलर यहाँ पर रुक गया है। हरी बत्ती होने के बाद ये 3 व्हीलर यहाँ से चल पड़ेगा। तो हरी बत्ती हो गई है, 3 व्हीलर अपनी मंजिल की ओर फिर दोबारा चल पड़ा है। तो ये है क्लॉक टावर लुधियाना का। तो अब पहुँच जाएंगे कुछ ही समय के बाद हम सतलुज दरिया के किनारे पर। लुधियाना से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह है सतलुज दरिया का किनारा, जहां इस परिवार ने बेड़े को लेकर आना था। तो जिस प्रकार से घर से बेड़े को प्यार के साथ, सत्कार के साथ विदाई दी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको उतार कर सजाया जा रहा है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से ढोल नगारों के बीच ये परिवार खुशी मनाने वाला है। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। वो सामने सतलुज पे बना हुआ रेलवे पुल और मेरी लेफ्ट साइड पे है सड़क का पुल। दोनों पुलों के बीच ये बहता है पानी सतलुज का। जो सामान घर से लेकर आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, ये सारा सामान सोनम अपने हाथों से यहाँ पर सजा रही है। जैसे घी है, सामग्री का सामान है, धूप बत्ती है, सब कुछ बेड़े के आगे रखा जाएगा। तो पूजा होने से पहले हो जाएगा शुरू हवन का काम। हवन में सभी लोग आहुति डालेंगे, नमस्कार करेंगे, नतमस्तक होंगे। तो उसके बाद बेड़े के आगे घी डालकर एक चिराग सुंदर सा जो घर से लाए हैं बनाकर, वो रखा जाएगा। तो उसके बीच में रखकर पूजा की जाएगी। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पूजा शुरू होगी। ये मम्मी है सोनम की, तो ये नतमस्तक हो रही है बेड़े के आगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सोनम की छोटी बहन है माही। सभी लोग यहाँ पर बारी बारी माथा टेकेंगे। माथा टेकने के बाद शुरू हो जाएगी पूजा।
मैं यहाँ सतलुज के किनारे पे खड़ा हूँ। तो ये मेरी बैक साइड पर आप जो देख रहे हैं, वैसे देखने में तो ये किश्ती लगती है, मगर किश्ती नहीं है। इसको बोलते हैं पंजाबी में बेड़ा। तो बेड़ा ये वो होता है जब भगवान से, ये जल देवता से अपनी मन्नत मांगते हैं, तो मन्नत पूरी होने के बाद ये बेड़ा यहाँ पर दरिया में, सतलुज में इसको छोड़ा जाता है। ये बोलते हैं कि भगवान जैसे ये बेड़ा तर रहा है, तो ऐसे ही जो मेरा काम है वो भी बन जाए। बेड़ा छोड़ने से पहले पूजा की जाती है, जल देवता से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, जैसे मैं ये बेड़ा लेकर आई हूँ आपके पास, मेरी मन्नत पूरी हो जाए, तब मैं इससे भी खूबसूरत बेड़ा लेकर आपके पास आऊँगी और आपके हवाले करके जाऊँगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए और मेरे परिवार में जो खुशियाँ हैं, तंदुरुस्ती है, वो ऐसे ही बनी रहे, तब मैं आपकी हमेशा ही ऋणी रहूँगी। पूजा चल रही है, सभी लोग जो रिश्तेदार आए हुए हैं साथ में अपने हाथों से आहुति डाल रहे हैं। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, इस लड़की की जो मन्नत है, जो आपसे मांगा है इसने, ये स्वीकार की जाए और इसकी जो मन्नत है वो पूरी की जाए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। पूजा में सभी लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का, जब वो घड़ी आए। इनकी आंखों के सामने वो जो बेड़ा लेकर आए हैं वो दरिया में तैरता हुआ जाए और ये उसको अपनी भीगी आंखों से सलाम करें कि हे भगवान, ये आपके हवाले कर दिया है, इसको किनारे पे लगाना और जो हमारी किश्ती है, परिवार की किश्ती है, जो हमारे दुख हैं, वो ऐसे ही दूर कर देना जैसे ये बेड़ा किनारे पे लग जाएगा। तो पूजा चल रही है। पूजा के साथ साथ बेड़े के बीच में एक छोटा सा चिराग डाल दिया गया है रोशनी के लिए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिया इसमें रख दिया है। सभी लोग अब आखिरी वक्त में प्रणाम कर रहे हैं बेड़े को। बेड़ा कुछ ही समय के बाद पानी के हवाले कर दिया जाएगा। सभी तैयार हैं और भीगी आंखों से थोड़ा मन में उदासी ज़रूर है कि हमने ये इतने प्यार और चाह और सत्कार के साथ तैयार किया, आज इसी को हम अपने घर से लाकर हवाले कर रहे हैं, सतलुज के पानी में जल देवता के हवाले कर रहे हैं। किस प्रकार से परिवार के मेंबर ने ये बेड़ा अपने हाथों से उठाया है। कुछ ही दूरी पर है ये सतलुज का किनारा और उस किनारे पर जाकर अब ये जल देवता के हवाले करने वाले हैं। तो बहुत ही मन में उदासी भी है कि खूबसूरत बेड़ा हम आज जो अपने सपनों से संजोया था उसको दरिया में सतलुज के हवाले करने जा रहे हैं। मगर ये मन्नत है, मन्नत ऐसे ही यहाँ पर पंजाब में पूरी होती है। एक बेड़ा तैयार करके सतलुज के हवाले कर देते हैं। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, जल देवता ये तैरेगा, ये तैरता जाएगा, तो ऐसे ही हमारी जो खुशियाँ हैं ऐसे ही चलती रहे, ये किनारे पे लगे और हमारे दुख दलिद्र भी दूर हो जाएं। कुछ ही देर के बाद ये बेड़ा आंखों से ओझल हो जाएगा और ये देखिए सोनम अपनी सहेलियों के साथ किस प्रकार से अपने दिल पे हाथ रखे हुए झुककर सलाम करती है बेड़े को, जिसको इसने अपने दिल से तैयार किया हुआ आज जल देवता के हवाले कर दिया है। बेड़े की मन्नत जो अभी लड़की ने मांगी, मैंने बेड़ा भी दिखाया आपको। ये बेड़ा पानी में जा रहा है, आपने देखा, छोड़ दिया इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।